नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप हमारे साथ लगातार सफर पर हैं। एक दौर है समझने और समझाने का एलनाबाद बाई इलेक्शन को लेकर, और ये कार्यक्रम है पब्लिक थर्मामीटर। और इस सफर में अब हम पहुंच चुके हैं कागदाना। ये प्राचीन मंदिर है बाबा रामदेव का। ये कागदाना धाम है और बहुत ही मान्यता है और सबों को आशीर्वाद भी इनका मिलता रहे। जरा हम चलते हैं यहाँ पर और जरा देख करके ये रोड क्रॉस कीजिए। कुछ लोग बैठे हैं तो जरा उनसे बात करते हैं। राम राम जी। राम राम। ये जरा आपके इलाके में चुनाव है ना? तो थर्मामीटर एक हमारा कार्यक्रम है, पब्लिक थर्मामीटर। अच्छा जी। तो थर्मामीटर लगा के ये देखते हैं कि कहाँ कितना बुखार है, अच्छा। कहाँ कितनी गर्मी है। चुनाव की और मतलब भगवान न करे किसी को कोरोना वाला बुखार हो, सब लोग स्वस्थ रहे। तो क्या माहौल है? माहौल तो यार पूछो, मैं तो बिल्कुल जी। अच्छा, अपन बोलना कौन आवे क्या क्या माहौल है? माहौल इतने बड़े कौन जी? बता दे कौन अभी तक बना नहीं है। अच्छा, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ। ये लोग जी माहौल इतने बड़े माहौल बने कौन अभी तो सारे कैंडिडेट फिर रहे हैं। नॉमिनेशन हुआ है, अभी निकाला है, तो अभी गांव में प्रचार करेंगे तभी पता चलेगा ना। जैसे 3 कैंडिडेट तो हैं, ये तो पता है। बीजेपी से कांडा है ना, कांग्रेस से पवन, INLD से बिल्लू। तो इन तीनों में कौन अभी ऐसा लगता है कि भारी है? प्रचार प्रकार कर रहे हैं अभी भारी तो अभय सिंह ही है। भारी अभय सिंह। हाँ, बाकी प्रचार भी है। आपके गांव से पिछले बार जो चुनाव हुआ, हाँ, अभय सिंह तो उसमें लगभग 175 वोट से अभय सिंह की लीड थी। हाँ। और सेकंड नंबर पे कौन था? सेकंड पे तो ये था पवन है ना, बीजेपी। हाँ, बीजेपी। तो इस बार क्या रहेगा? बस यही रहने वाला है, हैं? यही रहने वाला है फर्स्ट सेकंड। यही रहेगा, अभय सिंह और पवन में ही। इन्हीं दोनों में रहेगा। हैं? मैं तो काम को नहीं हूँ, रामप्रिय है। क्या रहेगा सर? मैं यहाँ का नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। ये लोग फोर्स है उनमें। अच्छा, ठीक है, ठीक। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं पीछे, जरा एक बार देखते हैं क्या रहेगा सर? बेरो कोनी अपन के क्यों आगे कौन पता चला कौन आगे कौन पता अपन बेरो कोनी। अच्छा, नहीं पता है? नहीं। अच्छा, ठीक। आप बोलेंगे सर? है जी, इनेलो का प्रभाव है वैसे तो। इनेलो का प्रभाव है? हैं? हाँ, इनेलो का। अच्छा। और ये जो टिकट नहीं, मतलब वो क्या कहते हैं, पवन को टिकट मिला, पवन जी को टिकट मिल गया कांग्रेस से, और भरत को नहीं मिला, उसका भी कुछ असर रहेगा? उसमें लॉस है। किसको? ये पवन को लॉस है। तो ये भारत के जो समर्थक है वो किधर रुख कर सकते हैं? उसका तो अभी तक पता नहीं है। फिर भी जैसे क्या चर्चा रहती हो? ज्यादातर इनेलो की उम्मीद है जिसमें। अच्छा, इनेलो। हाँ जी। अच्छा, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कुछ लोग बाकी ताश में रमे हुए हैं, बिजी हैं। जरा उधर एक आध दो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ताश चीज ऐसी है कि सब लोग बिजी हो जाते हैं। यहीं से आप, ये चुनाव हो रहा है ये तो इसमें क्या लग रहा है, कौन? अभी तो कोई पता नहीं है जी। अच्छा, जैसे बीजेपी यहाँ ये बैकवर्ड एरिया है, इसमें 2 दिन आगे पहले भी आगे पीछे हो गए वोट। अच्छा, यहाँ अभी तो कोई यहाँ कोई चर्चा ही नहीं है। अच्छा, कोई चुनाव है, न कोई जलसा है, कुछ नहीं है। चुनाव तो घोषित हो रहे हैं, पर कोई जलसा, कोई उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं यहाँ। वो तो आएंगे, वो तो सब अपना समय से घूमना। पता नहीं है जी, अभी कोई पता नहीं है। ये तो पता है ना कि किस पार्टी से कौन कैंडिडेट है? कैंडिडेट का तो पता है, पर वोट किसको देंगे लोग ये पता नहीं है। अच्छा, ये अभी डिसाइडेड नहीं अभी है? ये पता नहीं है अभी। अच्छा, ज्यादा झुकाव किस तरफ लगता है कि हो सकता है? पता नहीं जी, क्या कह सकते हैं। कुछ लोगों को पता ही नहीं है, किसी का कहते कुछ है, करते कुछ है। अच्छा, ऐसे कहते क्या है लोग? कहते तो
जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो लाठी किसकी है? लाठी सरकार की है। अच्छा क्या अच्छा है, वोट देंगे किसी को वो पता नहीं है। अच्छा, तो मतलब सरकार वाली लाठी का असर हो सकता है? हो सकता है जी। हाँ? हाँ हो सकता है। बीजेपी, हाँ जी। है ना? हाँ तो चांस लगता है कि हाँ हो सकता है जी, चांस लगता है। चांस लगता है हाँ। बीजेपी का। हाँ हाँ? हाँ जी। ठीक है। कई बार थर्मामीटर लगाने में आपको समझने का वो वक्त लगता है। बहरहाल चलिए हम जरा अगले पड़ाव पे चलते हैं। चलिए अब हम पहुंच चुके हैं रामपुरा ढिल्लों। ये देखिए राजकीय माध्यमिक, है ना, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रामपुरा ढिल्लों। अब तकरीबन 2500 वोट हैं यहाँ पर, और अगर पिछले चुनाव के नतीजों को देखें तो 500 साढ़े 500 वोट की लीड थी आईएनएलडी को। यानी कि जितने वोट आईएनएलडी के कैंडिडेट को इस गांव में मिले पिछले चुनाव में, मतलब आधा, लगभग आधे से ज़्यादा या आधे के करीब वोट सिर्फ आईएनएलडी को मिले, और जो बाकी आधे थे उसमें बीजेपी, कांग्रेस और जो दूसरे उम्मीदवार थे उनको वोट मिले। अब इस बार क्या रुख रहेगा ये समझना बड़ा महत्वपूर्ण है। आइए गांव में चलते हैं। चलिए हम गांव के अंदर हैं, और मूड क्या है और जो चुनावी गणित है वो क्या कहता है वो बड़ा महत्वपूर्ण है उसको समझना। राम राम बाबू जी। ये इस बार चुनाव हो रहा है, हाँ है ना? और कई लोग ये कहते हैं कि बिल्लू चुनाव लड़ रहे, इस्तीफा दिया था किसानों वाले मसले पर, तो वो मसला हल तो हुआ नहीं, लेकिन फिर दोबारा जब चुनाव हो रहा है तो वो फिर कैंडिडेट के तौर पे उतर गए, तो उनको उतरना तो चाहिए नहीं था। देखो बात है 28 समझ लो चौपटा के माँ हमारी सभा हुई, बे में चौटाला साहब आया, पूछो सबने पब्लिक सी काफी, बोलो भी किने चुनाव लड़ाना चाहवा, एक दो बोलिया कि बिल्लू नहीं, बोलो भाई थे चाहोगा भी ने, तो सगली पब्लिक जे चौटाला साहब को नाम ले लिया या और को ले लिया तो और ने मिला, हाँ सगली पब्लिक हाथ खड़ा करके बोलो जी माने सागी एमएलए चाहिए, माने इस्तीफो दिया और अभय सिंह ने टिकट मिलनी चाहिए, वैसे चौटाला को नाम लिया तो बिना आपने चुनाव लड़ने पड़ जाए और ने लड़ा हुआ है। पब्लिक ऐसे की बोल नहीं जी अभय सिंह होना चाहिए, कर्मठ है और लड़ाई किसानी की खातर, मैं ही नहीं चाहवा, इन्हें टिकट मिलनी चाहिए। जब तो फैसला पब्लिक के तौर पर हो है, कोई या को नहीं कभी अभय सिंह को फैसला है, अभय सिंह को नहीं पब्लिक को फैसला ना। सुश्री चौपटा जनसभा के माँ सगली जनसभा करके पूछे गए, पूछने सब ने पूछो जो सगली पब्लिक है, बोले जी अभय सिंह चुनाव लड़ना चाहिए। इस वास्ते है किसानों का फैसला है कि भी अभय सिंह चुनाव लड़े, ये वास्ते फैसला हुआ है। और ये पवन बेनीवाल पहले आईएनएलडी में थे, फिर बीजेपी गए, अब कांग्रेस से लड़ रहे हैं, उधर कांडा है बीजेपी से, इनका क्या रहेगा? देखो जी बात है जब का फोर बदल हो जाए नहीं, क्योंकि पहली तो इस सरकार का माँ बने चौटाले की सरकार कह दो तो देवलाली पार्टी कह दो, बेगमा बने भूमिका निभाई, दूसरी फेर बीजेपी आ गई, बीगमा बेरो पड़े हो गयो, अब भी नहीं पता लग गयो कभी बीगमा विरोध हो गयो तो कांग्रेस में साथ। जब को आदमी स्वार्थी लोग हो जाए हैं, बाकी कीमत कौन मानी जाए, पब्लिक कीमत नहीं मानती। अब आता है पवन कुमार की, कभी कीमत क्या है, बदल करते ही रहा सारे दिन। इस वास्ते पवन कुमार की मैं भी एक बात हो, पवन ऐसे को समझ क्यों एनएलडी का माँ होया करता पहले, सगड़ा को परिवार हो जो समझ लो सारी कहानी है, जबकि बांगी बदौल तुम आज पवन कुमार अठे चुनाव लड़े चौटाले की बजो, तो आज लड़ो चाहे माया तो कहरे की कमा सका है, माया वोट कौन मिला है, वोट आज चौधरी देवीलाल ने हिंदुस्तान को नहीं बर्ड माना है, बड़ माया को नहीं कमाई। इस वास्ते चौधरी देवीलाल किसानों को मसीहा को है, तो इस वास्ते को इन्हें सही मान लियो कि अभय सिंह चौटाला सही है कि दादा गए कदमा पर चादर ला रही है, इस वास्ते इन्हें वोट दे पब्लिक किसान। ठीक है, ये कांडा भी है ना चुनाव में, पवन भी हैं, और भरत को टिकट नहीं मिला, इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखो जी, अगर भरत सिंह को टिकट मिलती है ना कांग्रेस से, तो वो मजबूत कैंडिडेट थे। पवन की अपेक्षा भरत सिंह लोगों से जुड़े हुए हैं, उनके यहाँ वोट बैंक भी है, और पवन जो है पहले बीजेपी में 7 साल सत्ता में रहे हैं, तो इतना कोई विकास कार्य या कोई काम नहीं करवाया, तो मेरे हिसाब से तो सबसे कमज़ोर साबित होंगे ये। रही बात कांडा का, यहाँ कोई लिंक नहीं रहा इस हल्के के अंदर,
तो ये नए नए हैं और इन कैंडिडेट भी बाहर से आए हैं, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था बीजेपी के पास। हलोपा थी इनकी पार्टी, वहाँ से रिजाइन दे करके आए, तो मतलब लोगों के गले नहीं उतर रही ये बातें, तो इसको वो हल्का कैंडिडेट मान रहे हैं। ये प्रयास कर रहे हैं मुकाबले में आए, लेकिन भरत सिंह होता तो मुकाबला होता। भरत सिंह जो कैंडिडेट मतलब जो कांग्रेस में है ना, उनका अपना समर्थक भी है, उनके चाहने वाले लोग या उनके समर्थक हैं, उनका क्या रुख है, किस तरफ, इधर या उधर, किधर जाएंगे? उनका तो पता नहीं जी। अच्छा, ध्यान नहीं। आपके गांव में अगर जो भरत सिंह के समर्थक अगर हैं जी, अंदर खाने तो बिल्लू की तरफ है, वोट इन लोग को देंगे जो भरत सिंह के समर्थक हैं। जो किसान है जी, वो किसान है, पार्टी लोग होगी तो क्या होगा, किसानों के समर्थन में इन लोग को देंगे। अच्छा, हाँ जी। तो कई लोग कहते हैं कि कांडा की तरफ भी जा सकते हैं। नहीं जी, हमारे गांव के तो नहीं है जी। अच्छा, मेरे गांव में पवन बेनीवाल के जो वोटर थे पिछली बार, जिन्होंने विधानसभा में वोट दिए, वो लोग अब की बार पहले जेजेपी में थे और वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी फिर जेजेपी में चले गए, और वोट उनका मत पता नहीं कहाँ है, कहाँ देंगे, क्या उनकी क्या कह सकते हैं उनके लिए हम। तो हमारे कहने का अभिप्राय है भी जो एलनाबाद हल्का है इस समय अभय सिंह चौटाला का कोई मुकाबला करने वाला नहीं है। ठीक है, ये कुल मिला के यही लगता है आपको या कुछ? ये फाइनल है जी, अभय सिंह चौटाला एक तरफा रहेंगे हमारे यहाँ। अच्छा, बिल्कुल फाइनल। चौका तो फाइनल है जी। अच्छा, अबे से पक्का है। आपको क्या लगता है? बता दिया नहीं, आई है, लगता क्या है। हाँ, इन पुगे इनके पुगे जो वो तो तय मान लिए थे, वो हल्को ने छोटा कोई तय इनको हटावे को नहीं कुर्सी पर जाऊँ। कई लोग कहता है कि अभी सरकार है, 3 साल है, तो उसके पार्टी के कैंडिडेट को यानी बीजेपी के कैंडिडेट को जिताने से हल्के का ज्यादा डेवलपमेंट होगा। कौन ही हुआ है, कौन ही हुआ है, ओही करवा सके कि करवाओगे तो जाट गए बीजेपी आज ही तो बेड़ी बुलाऊं दो दियो जाटा में कुछ नहीं है। बीजेपी तो पीछे बलबुत्तो पर टिकट दी है जी, फीसो लगानो आन तो और आगे फीसो कमानो है, क्या हूँ विकास, क्या हूँ डेवलपमेंट करवा गए, पीने पानी को नहीं मारा तो बीजेपी गवर्नमेंट का में डेवलपमेंट के करवा दिया गए। खाली है मारो चौधरी साहब, आगे देख जाइए जनता, वाटर बक्स में पानी कोनी, लोग डिड्डावे ट्यूबवेल में पी पी के बीमार हो रहे हैं। 1,000 रुपया में टैंकर आवे पानी का। ये बीजेपी को के में टिक्का का डां के मिंगा के मोढ़े ते कहाँ केकरा मिंगो प्यून ने पानी कौन दे दे। ठीक है, नहीं बिल्कुल से पीने को तो पानी नहीं है। अब किसान की बिजाई का टाइम है, डीएपी नहीं है भी, आप कहीं घूम लो आपको डीएपी नहीं मिलेगी। अब हमारा गांव अब बॉर्डर पे लगता है, हमारे से कुछ 3 किलोमीटर आगे चलते हैं यहाँ राजस्थान शुरू है। हम पीने का पानी भी राजस्थान से मंगवा रहे हैं, 1,000 रुपये टैंकर का लग रहे हैं भी। टैंकर वाले को भी आज कहोगे तो आज अपने को पानी नहीं मिलेगा, 3 दिन बाद पानी मिलेगा। तो ये तो भाई आप जब इसकी बात करते हैं तो इस हल्के में तो आईएनएलडी का मतलब के लोग जीतते रहे, तो मतलब आईएनएलडी के लोग इतने साल से जीत रहे हैं, फिर भी आपको पानी राजस्थान से टैंकर से मंगवाना पड़ रहा है। नहीं जी, इसमें आईएनएलडी का कोई रोल नहीं है। आईएनएलडी की मौजूदा गवर्नमेंट थोड़ी है भी आईएनएलडी हमें पानी अप्रूव कराएगी। ये तो मौजूदा शासन जिसका है, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आज बीजेपी है तो पानी हमें उपलब्ध कराना बीजेपी का काम है। अब पीछे 3 दिन नहर चली है, 4 दिन नहर चली है, इसमें सेम का पानी डाल रहे हैं। जैसे ही हमारे नजदीक यहाँ गाँव है जोगी वाला, तरकावाड़ी, वहाँ सेम का पानी आ गया, बारिश होगी सेम से भरा गया, तो वो पानी चक के हमारे नहर में डाल दिया। अब वो पीने के लायक पानी नहीं है। 3-4 दिन नहर चली, 3-4 दिन वो सेम का पानी चला है। अब पहले 15 दिन नहर बंद रही, हफ्ता नहर चली, हफ्ते में वो चला पानी, अब फिर नहर बंद हो गई, 15 दिन फिर पानी नहीं आएगा। अब हम तो 1000 रुपये में टैंकर मंगा रहे हैं, और टैंकर भी ऐसे नहीं है भी आज अपने को जरूरत है तो आज पानी मिलेगा। बड़ी दिक्कत है जी पानी की। किसानों से बदला ले रहे हैं जी, किसानों से बदला ले रहे हैं। अच्छा, यही चुनाव अगर जो 1 महीने पहले करवा देते तो क्या बिगड़ जाता है इसका, बीजेपी 1 महीने बाद में करवा देते। एक तो ये टाइम देखे है, एक बिजाई के टाइम में नहरा बंद करी है, पहले सेम का पानी डाल रहे थे वो भी बंद कर दिया। ये बिल्कुल किसान विरोधी सरकार है। ये जो गांव है ये मूलतः
आईएनएलडी समर्थक गांव है और मैंने आपको बताया कि पिछली बार भी जितने वोट यहाँ पे कास्ट हुए, वोट पड़े, उनमें से आधे तो लगभग आईएनएलडी को ही पड़ गए थे और फिर दूसरे तीसरे नंबर पे जो बाकी आधे बचे थे उनमें बंटवारा हुआ था। तो 500 के ऊपर वोट से इस गांव से आईएनएलडी को लीड थी। तो माहौल कुछ वैसे ही है, लेकिन ये भी देखना दिलचस्प होगा कि जो भारत के जो समर्थक हैं, ये देखिए, ये बता रहे हैं कि ये टैंकर भी जा रहा है, जिस टैंकर की बात ये लोग कर रहे थे। बहरहाल तो ये सफ़र है, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझते चलिए। थर्मामीटर हम लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट कीजिए। और जिस टैंकर की बात ये कर रहे थे राठौड़, तो ये भी क्या हरियाणा से आया हुआ है? ये सॉरी, राजस्थान से टैंकर आया है। अच्छा, ये ऐसे ही टैंकर ये आप लोग मंगवाते हैं हमेशा? निठाना गांव से मंगवाया है जी। ये 1000 रुपये 900 रुपये लेते हैं। अच्छा, हमारे गांव में पानी नहीं है पीने के लिए बिल्कुल भी। अच्छा, हाँ जी, मैंने तो 2 गिरवा लिए है जी अभी 2000 रुपये देके। अच्छा, अब पानी पीने के लिए नहीं है, फसलों के लिए तो है ही नहीं, सरसों की तो बिजाई नहीं हुई अभी। अच्छा, हाँ, बिल्कुल ही पानी नहीं है जी। तो ये माहौल है, समझते चलिए। थर्मामीटर लगा रहे हैं, टेम्परेचर आप नोट करते चलिए। अगले गांव में चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हंजीरा। ये देखिए हंजीरा है और लगभग 2,2500 वोटर हैं यहाँ पर। और जो पिछली बार जो चुनाव हुआ था, आईएनएलडी की लीड थी यहाँ से और दूसरे नंबर पर बीजेपी यहाँ पर रही थी और तीसरे नंबर पे कांग्रेस गई थी। पिछली बार कौन किस पार्टी से था वो लगातार मैं आपको बता ही रहा हूँ, तो आपके जहन में वो बातें होंगी ही। अब ज़रा देखते हैं कि इस गांव में मूड क्या है। अंदर देखें जरा, चौपाल ढूंढते हैं जहाँ पर लोग होंगे। आइए, चलिए आइए, हम गांव के अंदर हैं इस चौपाल में। राम राम जी। राम 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 राम। और सब कुशल मंगल? एकदम बढ़िया, सब खुशी राजी है? चुनाव है आपके यहाँ है? तो क्या है माहौल? जनता गोल है जी, अभी तक कोई बेरो को नहीं। अच्छा, मतलब कुछ अभी समझ में नहीं आ रहा है की को नहीं है। 20-22 तारीख को बाद में बुलाई। अच्छा, ये सगड़ा ही आप आपके कैंडिडेट ने जीता हुए कम 12-13 है, 19 है कितना है, पर बाद बाकी 22-23 बाद में जनता है कि पासा बदलेगी, किंगे लागेगी, किंगे टूटेगी, कोई बाजेगो, कोई नाचेगो, बाद में कोई बेरो पड़ेगो। अभी जैसे बिल्लू है आईएनएलडी से, है ना, और कांडा है बीजेपी और पवन कांग्रेस से, है ना, तो मुख्य तौर पे तो 3 लोग हैं। ये तो पता ही है कि 3 आदमी आ गए। इन तीनों में कौन भारी है अभी? देखो हमारे गांव में तीनों बराबर है, हमारे हंजीरे गांव में। अच्छा, हाँ, अच्छा, तीनों बराबर है? बिल्कुल सर। कांडा, पवन, हाँ जी, तीनों। हाँ। अच्छा, उसका कारण क्या है उसका? कारण मतलब ये पवन बनी वाले ये कांग्रेस का, कांग्रेस और मतलब इन्हें लोग हमारे गांव में मतलब हमेशा जीत के निकली है। अच्छा, हाँ, कभी कांग्रेस ज्यादा निकली है, बाकी अब की बार पिछली बार इन्हें लो। अभी कांडा का थोड़ा होल्ड सुया वो लो है, तो हजीरा में तीसरी मतलब स्टेट का वोट है, तीसरी पंथी का वोट है। अच्छा, हाँ, तो आपको लगता है कि इस गांव में ज्यादा वोट मिल जाएंगे आईएनएलडी को, फिर कांग्रेस को, या कांग्रेस को ज्यादा? मैं तो मेरे ख्याल में तो बराबर मानता हूँ जी। अच्छा, आईएनडी का और मतलब कांग्रेस का। अच्छा, हाँ, ये दोनों बराबर उसके तीनों बराबर। देखो 10-5 वोट आएंगे तो मैं क्या कौन से, बाकी हंजीरा काम में बराबर है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है? ये मैं तो कोई फिरना वाला था, कोई फिरना वाला तो कहीं बेरो, मैं तो यहीं बैठे हैं बूढ़ा आदमी, कोई बेरो तो मान लो कि न कोई। अच्छा, देता कोई बोटलो भी टाइम में कोई तुरते तो मॉल बने को नहीं। अच्छा, क्या तो आपने को बेर पड़े ना भाई, एक सही लगे ना गांव में, एक सही वोट है सर, एक सही लगे वोट, तीन लोग। अच्छा, एक सही वोट लगेगा मैं तीनों को बराबर, तीनों को बराबर। अच्छा, इस गांव में क्या आप मतलब आपको भी यही लगता है? यही लगा जी। तीनों बराबर? हाँ, या कोई थोड़ा आगे पीछे? कोई आगे पीछे कोई। अच्छा, अच्छा, नहीं आप। अच्छा, इस गांव में क्या है, किन कांटे की टक्कर है जी तीनों की? तीनों की? हाँ जी। किन की आबादी है इस गांव में? मतलब कौन कौन से बिरादरी के लोग हैं यहाँ? 36 बिरादरी है सारा ये।
36 सब हाँ, लोग हैं। हाँ। सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा ये नायक जाति है। अच्छा, सबसे ज्यादा नाइक जाती हैं, उनके बाद जाटा जाते हैं। अच्छा अच्छा, फिर बाकी सब लोग होंगे। थोड़ा बहुत हर गांव में रहती हैं सब लोग साथ, मतलब 36 बिरादरी का रहती है। तो पिछले बार यहाँ से इनेलो आगे थी, उसके पहले नहीं जीती, पहले कांग्रेस जीती। कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस उसके पहले यहाँ से कांग्रेस जीती। इस गांव से कांग्रेस जीतती रही है। पिछले बार सिर्फ इनेलो आगे हाँ, हो गई थी। 280 वोटों जीती। 280 वोटों। अच्छा, बिल्लू जीत्यो ले लड़के। नहीं 58 जा रहा है पवन बेनीवाल का 58 जा रहा है पवन बेनीवाल का बीजेपी जीत के निकली नहीं। बीजेपी कट जीती आपने कौन निकली गई महाराज जी कांग्रेस अच्छा। सीगा मैं कांग्रेस जीती है जी सदामती मारे हाँ। से 20 वोटों जीते से 30 वोटों जीते जी हमारा कांग्रेस ही जीते जी। अच्छा, मतलब कांग्रेस पार्टी है इम्पोर्टेंट, मतलब उसमें कौन कैंडिडेट है वो जरूरी नहीं है। हमारा कैंडिडेट तो जी भरत सिंह हो। तो भरत सिंह तो अभी कांग्रेस का कैंडिडेट है नहीं, तो पवन बेनीवाल हो गए। तो नए तो जी बाबा दुआरी होगी, दुआरी होगी फिर नए से। अच्छा, मतलब आप भारत की वजह से वोट देते थे कांग्रेस को कि कांग्रेस की वजह से? देते जी कांग्रेस की वजह से, हमें लीडर भी तो चाहिए जी। ये के वोट के कोई थोड़े गरी जी। अच्छा, तो पवन ज्यादा मजबूत है या भरत? पवन तो जी मारसा के घूमतो ही आया जी, लोक दल में उठ गयो, फिर बीजेपी में उठ गयो, अब कांग्रेस में उठ गया, ऐसी बठो लिखड़ के चल रहे हैं जी। अच्छा, तो मतलब आप बता रहे हैं कि कांग्रेस वाला गांव है ये, कांग्रेस समर्थन है, तो उसके बाद फिर आप पवन की भी बात कर रहे हैं, इस पार्टी उस पार्टी में, तो मतलब कोई शंका है मन में? शंका क्या है जी, शंका इतनी है जी, मारे तो चश्मा है जी। 20 सालों चली आने लग रही है, शंका हमारे छोड़ी कौन जी। बताओ, और कोई हटे कोई एलनाबाद सीट पर कोई जीती कौन? तीनों का मुकाबला बराबर है। कोई 2-4 हजार वोटा की हार जीत होगी साहब है। कोई यार नहीं है, कोई 10,000 20,000 से वोट हार जीत को नहीं है। अगर जो उसका को इनेलो भी निकल सके तो नहीं है, कोई 10-15 हजार से निकल, 2-4 हजार को तो कोई बेरो को नहीं पड़ा, बाकी उसका भी निकल सके। हालगड़ी फिल तो आगे चल रही है, पर बाकी ये मुकाबला लगभग बराबर से मानो। हाँ, तो ये जो है आप देख रहे हैं कि अभी एक कंफ्यूजन है इस गांव में खास करके, और तीनों के बीच में कड़ा संघर्ष है। और कुछ भाई साहब हैं वो कह रहे हैं कि जो भी जीतेगा 3-4 हजार वोट से ही जीतेगा, पूरे एलनाबाद की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे जो जीत होगी वो 50 वोट से ही कोई आगे पीछे रहेगा। एक भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस का समर्थक ये गांव है, कांग्रेस के वोटर्स भी यहाँ ज़्यादा हैं। पिछले बार आईएनएलडी को यहाँ से लीड मिली थी, लेकिन उसके पहले कांग्रेस यहाँ से आगे रही है हमेशा। लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी उठा देते हैं कि कैंडिडेट भी इम्पॉर्टेंट है। भरत को टिकट मिला नहीं और बीजेपी से आ गए पवन, और पवन को टिकट मिल गया। यही पेचीदगियाँ हैं जो चुनावी गणित के इक्वेशंस को बनाती हैं और बिगाड़ती है। बहरहाल हमारा काम तो बस माइक लगा देना है, थर्मामीटर लगा देना है, टेम्परेचर कितना कहाँ किसका बुखार है वो नोट करना आपका काम है। लगातार इस सफ़र पर हम बने हुए हैं। कल फिर इसी वक्त किसी और गांव में आपको लेकर के चलेंगे और वहाँ के लोगों से भी आपकी बातचीत कराएंगे। आप समझते रहिए एलनाबाद बाई इलेक्शन का मूड क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।